नियम ये है कि आपको एक जोड़ी दिया जाएगा और आप 6 प्रश्न पूछने के हकदार हैं। 6 प्रश्न 3 हिंदी के और 3 जीएस के होना चाहिए। ऐसा क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था कि सिर्फ हिंदी के प्रश्न आ रहे थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं चाह रहा हूँ कि तैयारी बैलेंस वे में हो, तो 3 हिंदी और 3 जीएस के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। और क्योंकि आज आप लोगों की आवाज़ ज़रूरी है, इसलिए रिकॉर्डिंग में भी मैं ऑन कर देता हूँ आप लोगों की आवाज़, ठीक है? म्यूट कर लीजिए, जब तक कहा ना जाए तब तक म्यूट रखिएगा, ये ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो नियम आपको समझ आ गया कि मैं जिसका भी नाम लूँगा जोड़ी में लूँगा, ठीक है? वो जोड़ी एक दूसरे से 6 से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? और 3 प्रश्न हिंदी के होना चाहिए और 3 प्रश्न जीएस के होना चाहिए। जीएस में आप चाहें तो करंट अफेयर को भी ऐड कर सकते हैं और हिस्ट्री जहाँ तक हम पढ़े हैं वहाँ तक। हिंदी भी उतना ही जितना हम पढ़े हैं, ठीक है? तो क्लियर है सभी को? नियम क्लियर हो गया? हाँ जी। तो पहला हमारे सामने में जो नाम है, अंजू और आशुतोष झा। आशुतोष झा के पीछे बैकग्राउंड में मीनू जी रहती हैं। तो जो है अंजू जी और आशुतोष झा मतलब मीनू जी, दोनों तैयार हैं और जी मैं अपने आप को जी पिन सर। कर देता हूँ, ठीक है? तो हाँ, एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर की जिम्मेदारी अपोनेंट के पास है, और यदि नहीं आ रहा है तो तुरंत तुरंत आपको क्या करना है, पास कह देना है, ठीक है? समझ गए बात को? पास कह देना है, और जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है वो तुरंत उत्तर देंगे और लेट जरा भी नहीं करेंगे। फास्ट मोड में होना चाहिए, मतलब आपको अधिक से अधिक कोशिश करना चाहिए कि 2 मिनट में खत्म हो जाए। अब अभी देखिए बहुत सारे छात्र अब जुड़ना शुरू हुए हैं। रवि जी जुड़ गए हैं, अब लग रहा है कि चीज़ें भरा भरा है। रवि जी के जुड़ने के बाद मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, बाकी लोग सर इसको बहुत इसको बुरा ना हैप्पी माने। रिपब्लिक डे सर। जी जी। हैप्पी रिपब्लिक डे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी। अभी भागते भागते आ रहे हैं सर, एक जगह थे। मैं भी भागते भागते ही आ रहा हूँ, 3:10 में वहां से छूटा हूँ और भागा हूँ, ठीक है? जी उर्वशी सर। जी कह रही हैं प्रणाम। तो चलिए हम लोग जो है नियम समझ गए हैं सब लोग। आज रवि जी 6 प्रश्न पूछने हैं आपको, 3 जीएस 3 उसको हिंदी का, ठीक है? सर मैं लाइब्रेरी में, ओके, जो भी लाइब्रेरी में है उनका नाम लिया जाएगा, तो उस समय बता देंगे कि हम लाइब्रेरी में हैं। तो चलिए मीनू और अंजू दोनों। तो पहला नाम ANAS, AN, अंजू जी पहले जी 6 सर। प्रश्न के लिए आप आमंत्रित हैं, और आप चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके? जी सर। हम्म, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि प्राकृत भाषा के पाणिनि किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। ठीक है। और भविष्य सप्ताह किसकी रचना है? धनपाल। हम्म, अ, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। और सब किया? नहीं, सर सब किया तो शायद दिया नहीं है बुक में, सॉरी सर, कुछ अंदाजी था इसका शायद, ऐसे क्या तो बुक में बोलिए? नहीं दिया हुआ है। नहीं समझ पाई, फिर से बोलिए। नहीं नहीं, वो स्थापना का टाइम बुक में एक्चुअल नहीं दिया गया है टेक्स्ट बुक 1830 है बुक में। में, और वैसे 1828। ठीक है, ठीक हाँ है। वही बोल रहे थे, इसमें थोड़ा सा वो है। ठीक है। और जो अन्य साथी हैं अपना क्वेश्चन मार्क करके रख सकते हैं कि कम समय लगे, ठीक है? जी जी सर, जी सर। सांध्य भाषा किसकी भाषा है? संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा। संध्या भाषा, सिद्धों की भाषा, ठीक है। और अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधीन कब किया? 1858 में। सही है क्या ये? नहीं सर, 1854। तो जैसे ही ये अच्छा, गलत बोल दें तुरंत उनको अपोजिट में आपको उत्तर दे देना है, ठीक क्वेश्चन है? समझ में नहीं आई जी थी। सर, हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया ठीक है सर। मीनू जी। चलिए, आपसे मैं पूछूं क्या? बाकी लोग तैयार रहेंगे, दीपक सिंह जी और गुड़िया जी का कन्हप्पा के बारी है। गुरु का नाम बताइए। क्या? कन्हप्पा के गुरु। कन्हप्पा के गुरु कोई राजा थे, सर बोले थे उसका नाम। कन्हप्पा के तो गुरु राजा ही कोई नहीं, उनके शिष्य थे राजा, सॉरी, कन्हप्पा के गुरु मुझे नहीं पता। आंसर नहीं नहीं, कन्हप्पा अपना गुरु जलंधरप्पा को माना था। सही उत्तर जानने की जिम्मेवारी जिसने भी प्रश्न पूछा उसकी है, मेरी नहीं है, ठीक है?
इसीलिए ये आप लोग ये अपने से इम्पोर्टेंट था नहीं, सब होता है इसलिए याद करिए नहीं किया तो ठीक है। आगे। और फास्ट करिए आक्रोश आप की लोग। भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, किसने कहा है? क्या क्या पूछी, फिर से बोलिए एक बार। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, किसने कहा है? किसने लिखा है? ये बच्चन सिंह है। देखिए बाकी कोई उत्तर नहीं देंगे, जोड़ी बना दिया गया है, एक दूसरे को उत्तर दे रहे हैं। जो पुराने नए बताइए, साथी पीछे हैं से जिनको नहीं बताइए पता इसका है आंसर। उनको नियम अभी बताया जाएगा, पहले ये खत्म हो जाने दीजिए। कौन बताइए, बताइए है? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछिए आप? इसका आंसर बताइए ना। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग बच्चन सरहप्पा। बच्चन सिंह, बच्चन हाँ सिंह। हाँ, ठीक। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? सरहप्पा। हम्म। नहीं नहीं, दोहा प्रबोध को सरहप्पा कैसे बागची। कर? प्रबोध अच्छा बच्चन चंद्र। बागच संपादन, अच्छा संपादन। संपादन पूछी ना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, दोहा को सरहप्पा का बताना। चलिए आप जीके से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सफेद झंडा कौन सा राज का प्रतीक था? सफेद झंडा याद नहीं आ रहा अभी। बिरसा राज का प्रतीक। वाह, फास्ट करिए फास्ट। प्रश्न बहुत अच्छे पूछ रहे हैं मीनू जी। बाकी जो छात्र जुड़े हैं ना वो अपना प्रश्न तैयार रखिए, 3 हिंदी के 3 जीएस के, करंट अफेयर भी शामिल बिरसा करिए जीएस में। बिरसा का जन्म कितने दशक के मध्य में हुआ था? दशक के मध्य। हाँ, 8 दीजिए। दशक बोल सकते हैं इसको। 1870। हाँ दशक में तो 8 आएगा ना, 8 दशक। हाँ, 1870। ठीक है 1870 याद कर लीजिए, बाकी आगे देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि फास्ट मोड में रहे तो अच्छा लगेगा। ओके। गुलामगिरी गुलामी नामक एक किताब लिखी, कितने ईस्वी में? नहीं याद। 1873 ईस्वी में। गुड मीनू जी, अच्छा लगा आपने, मतलब प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया आपने। चलिए हो गया ना आप दोनों का? जी सर। ठीक है, अब दीपक और गुड़िया की बारी है। ठीक है, दीपक जी अपने 6 प्रश्न आपको पूछना है गुड़िया से, और गुड़िया जी आपसे 6 प्रश्न पूछेंगी। और 3 प्रश्न हिंदी के होना चाहिए, 3 प्रश्न जीएस के। जीएस में कोशिश करिए कि करंट अफेयर भी ऐड हो। ठीक है, तो चलिए पहला बारी है दीपक जी गुड़िया जी से पूछेंगे। और आप लोग यदि फेस ऑन कर सकते हैं फेस ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी। जी सर नमस्कार। जी जी आप प्रश्न पूछिए, बाकी फॉर्मेलिटी हम लोग बाद में कर लेंगे। प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं, 6 प्रश्न पूछिए गुड़िया जी से। यदि आपका प्रश्न तैयार नहीं तो गुड़िया जी को मौका दे दिया जाए। ये सब पूछ रहे हैं, सबरप्पा के गुरु का क्या नाम था? लुईपा। सरहप्पा के गुरु का नाम? सरहप्पा की सबरप्पा। सबरप्पा, सबरप्पा के गुरु का नाम सरहप्पा था। अच्छा। देखिए आप लोग को सरल बताया मीराबाई गया के था। गुरु का नाम क्या नाम था? किसके? जी, प्रश्न जहां सरहप्पा के गुरु का नाम। ठीक है, प्रश्न वहीं तक रखिएगा जहां तक पढ़ाया गया है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, मीराबाई के गुरु रविदास थे। ये पढ़ाया नहीं गया है प्रीमियम ठीक। में, तो कोशिश करिए कि जितना पढ़ाया गया उसके अंदर रहे प्रश्न। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कौन सी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर, जी जी। बताइए। ठीक है, याद नहीं आ रहा। जैसे ही याद नहीं हो तुरंत वर्ण पास कर रत्ना था। दीजिए। ठीक है, वर्ण रत्न। अब जीएस में जी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बता दीजिए। नरेंद्र। हम्म। नरेंद्र नाथ दत्त। और आप लोग फास्ट करिए फास्ट, ये मतलब बहुत धीरे धीरे चलने वाली गाड़ी नहीं है, ये फास्ट चलने वाली गाड़ी है। ओके, क्योंकि 1 घंटा में बहुत कुछ करना है हमें। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी?
1875 में। ठीक। सत्य शोधक समाज की स्थापना। क्या क्या? सत्य शोधक समाज सत्य की शोधक स्थापना समाज शोधक ज्योतिबा फुले। किस ईस्वी में? इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दीजिए। ईस्वी याद नहीं है। ठीक है, आंसर बता दीजिए दीपक जी। जो भी सर इसको तो कंफर्म मालूम नहीं है इसका ठीक आंसर। है, आप वही प्रश्न पूछिए जिसका आंसर आपको पता है, क्योंकि आंसर की भी जिम्मेवारी मेरी नहीं है आज। ओके। ठीक ठीक सर, 6 क्वेश्चन तो हो गया मेरा, 3 हिस्ट्री से और गुड़िया 3 जी, हिंदी से। अब जी। आपका प्रश्न चाहिए इन्हें। सालवाई की संधि कब हुई थी? जी, सालवाई की संधि कब हुई थी? 1884 में। नहीं, 1782 में। अच्छा ठीक है, सॉरी। रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार भारत का नक्शा तैयार करने के लिए किसे दिया था? याद नहीं है, पाता। पास करिए रेनेल को। तुरंत उत्तर। आंसर बोलिए फिर से। जेम्स रेनेल को। ठीक है। जेम्स। रेनेल। हम्म ठीक है, ठीक। और ताशी का हिंदी का क्वेश्चन है। ताशी का जो ग्रंथ है उसको हिंदी में किसने किया था? हिंदी में अनुवाद उसका पास है। लक्ष्मी सागर। वासुदेव। लक्ष्मी सागर दीपक जी वाजपेयी। चूंकि कल ही परसों में जुड़े हैं, तो इसी वजह से इनका मतलब थोड़ा सा चीजें अभी थोड़ा सा विक चल रहा है। हम्म हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है? उदय नारायण तिवारी का। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। नहीं नहीं। हजारी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दीपक जी, ठीक। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी चूंकि आप लेट से जुड़े हैं, तो पुराना क्लासेस जो रिकॉर्डेड है वो अपलोड कर दिया जाएगा और उसको देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप मतलब जो ठीक दिख है रहा है सर। मुझे उस हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक। ठीक है सर। हम्म और कोई प्रश्न है गुड़िया जी? नहीं सर। अब है कंचन जी और मंजू यादव, कंचन यादव और मंजू यादव। ठीक है, मुझे लगता है दोनों सदस्य बिल्कुल नहीं हैं, आज ही मंजू जी भी जुड़ी हैं, मतलब मंजू जी टेस्टर की रही हैं। लेकिन कंचन जी आज ही जुड़ी हैं। तो कंचन जी, आपका प्रश्न तैयार है? 6 प्रश्न चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हमें अ, अ, ये तो आपको पता ही नहीं कि सरस्वती पांडे के 87 पेज से पहले पूछ सकते हैं। ओके। और हिस्ट्री में जो क्लास 8वीं की एनसीईआरटी है उससे के 7 चैप्टर से तक पूछ सकते हैं। जी सर, सबको राधे राधे। सर ये है कि मतलब अभी हम पेज नहीं खोले हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं जो हमको याद है। पूछिए पूछिए। मंजू जी जी, सर, दोनों पहला मिलके प्रश्न मेरा सर है कि नहीं वो। देखिए, वो वही प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर कंफर्म पता हो। जी सर। हम्म, सर मेरा पहला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? नहीं नहीं, देखिए 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 देखिए, आउट ऑफ वो जा रहा है। मैंने कहा अच्छा। कि हाँ, ऐसा है कि चूंकि आप पहली बार जुड़ी हैं और अभी सिलेबस आपको नहीं पता है, तो जी मैं कहूँगा सर। कि आप अभी सुनिए। ठीक है, मंजू यादव जी, आपने माइक ऑन नहीं किया, तो मैं समझ रहा हूँ कि या तो आप बोलने की स्थिति में नहीं है या फिर पूछना नहीं चाह रही। क्या ऐसी स्थिति है? ठीक है, तो नेक्स्ट को मौका दिया जाएगा। मिनी सिंह और पूजा कुमारी शर्मा। पूजा कुमारी शर्मा चूंकि प्रीमियम की हैं, मिनी सिंह जी प्रीमियम में है लेकिन वो सिर्फ जीएस के लिए हैं। ठीक है, तो पूजा जी आपसे अधिकतर जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मिनी जी, अपना प्रश्न शुरू कीजिए। मिनी जी, मिनी जी बोलने के क्रम में नहीं है। ओके सर, बोल रही हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछे पूजा जी से। तो प्रश्न और बाकी जितने लोग हैं जिन्हें प्रश्न पूछना है वो अपना प्रश्न तैयार करके रखिए। 3 हिंदी के, 3 जीएस के। करंट अफेयर भी शामिल हो तो अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1791 में। वाह,
ओके अब देखिए मजा आएगा, दोनों प्रीमियम के छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक फास्ट, मिनट। आप लोग फास्ट करिए, ऐसे करेंगे तो फिर मतलब बहुत समय जाएगा। आप जिन ओके जो भी, सर। हाँ। हाँ बाकी जितने साथी हैं वो अपना प्रश्न तैयार रखिए। ठीक है, कॉपी पे नोट कर लीजिए। 6 प्रश्न पूछना है, 3 हिंदी 3 जीएस। लिप्टन चाय के लिए कब तैयार किए गए थे? ये प्रश्न बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? ये 12 हिस्ट्री ओके। और कब? कब बने? हम्म 1773। 1773 में। हाँ तो हाँ बन ठीक है, होगा ना। हाँ हाँ 1773। ओके, ध्यान नहीं दिए। मैं दिखूंगा अभी। 1 मिनट में वाईफाई सेट कर रहा हूँ। ठीक है, बस 1 सेकंड के लिए और आप लोग भी प्लासी डिस्टर्ब के हो सकते युद्ध हैं। कब हुआ था? 1764 में। वो तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। वो हाँ जी, हाँ जी। बक्सर का 57 है। क्यों पूजा जी, ये उल्टा हो रहा है कुछ? जी सर। घबराइए नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, तो क्यों घबरा रही हैं आप? ये बक्सर का और ये प्लासी का आदि युद्ध दोनों मिक्स कर दिए हम। ठीक है, ठीक है। हेलो, प्लासी का बक्सर का हुआ था तो हेलो, 1764 में। कौन है? और वो हम प्लासी का पूछे हैं, बक्सर का आप बताई हैं। ठीक है, आप लोग सीधा आंसर बोलिए, डिस्कशन करने का समय नहीं है अभी। ठीक है, सीधा आंसर हाँ बताइए। सर। ठीक है, आप लोग और फास्ट करिए थोड़ा सा। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, और उसके बाद कौन बंगाल के नवाब बने थे? सिलाउद्दीन सिलाउद्दीन क्या था? सिराजुद्दौला। हाँ हाँ सिलाउद्दीन। वही सिराजुद्दौला। वही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब पूजा जी थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा स्लो करिए अपने आप को। ये यही सब के लिए ये सब किया जा रहा है कि आप लोग अपने आप को इतना फास्ट कर रहे हैं कि गलत कर रही हैं। ओके, सर बोले फास्ट तो फास्ट ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, फास्ट इतना नहीं होना है कि गलत कर दें। मैंने कहा ना कि चीजें इस हाँ तरह से नहीं नहीं होनी सर। चाहिए। और थोड़ा सा ओके। फास्ट करिए आप लोग। ओके सर। हम्म संथाल विद्रोह कब हुआ था? नहीं पता। 1855 में। कोल विद्रोह। क्या चीज? कोल विद्रोह। ये भी नहीं पता। पास। ये 1931-32 में हुआ था। 1831-32। मिनी जी तो और हिंदी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है ना, हिंदी तो उनको नहीं। 1831-32 में हुआ था, और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। हाँ तो इसका मतलब आप लोग उल्टा कुछ कर रहे हैं ना, 19 सब पहुंचा क्यों रहे हैं? ओके। 1800 सर। हाँ, संथाल का। संथाल 1855, जी। और कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। ठीक है, लिख ली। हाँ तो नहीं होने। हो गया सर, कितना हुआ? ठीक है, और आगे आगे बढ़िए। आप लोग काउंट करते रहिए, मैं कुछ और भी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ वो मेरा एक मिनट। सर और हम भी जीत बहादुर नहीं शाह पूछेंगे जफर सर। आप और हिंदी एक प्लस जीएस मिनट। दोनों पूछेंगी। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? ये 82 में हुआ था। 1782 में।
नहीं 1862 में। क्या हो रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इतना फास्ट मत करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप गलत कर देंगे तो फिर फास्ट करने से क्या मतलब। क्या सर मेरे से कुछ नहीं गलत है? नहीं, पूजा जी को कह रहा हूँ। नहीं नहीं, हमसे है। ठीक है? बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जून 1858 में हुआ था। ठीक है। चलिए, आप हमको लगता है यमिनी जी मतलब अपना प्रश्न कोटा पूरा कर चुकी हैं। पूजा जी, आप प्रश्न पूछिए आप। सर हमें भी जीएस का ही पूछना पड़ेगा। हिंदी प्लस जीएस 3-3। हिंदी नहीं सर। हिंदी कैसे अच्छा, बताएंगे हाँ सर, वो तो हाँ, हमको। ये तो मसला इधर ही भी है। इधर भी जीएस पूछ सकते जी थे। यही तो बात है। यहाँ तो ये भी है। चलिए चलिए चलिए, सही है, कोई ना। पूछिए, फास्ट पूछिए। साधना करंट अफेयर से पूछ सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। साधना सिन्हा को कौन से पुरस्कार मिला? और उनको पद्म विभूषण। अच्छे से उच्चारण करिए आप लोग। पद्म विभूषण सर। ठीक है, पद्म विभूषण मिला है ना, पद्म हाँ हाँ विभूषण। जी सर। विभूषण। हाँ ठीक है, मैं और सही शारदा बोली। सिन्हा शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण। जी सर। पद्म विभूषण। ओके, उच्चारण सही रहना चाहिए, हिंदी के स्टूडेंट है आप लोग। चिकित्सा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आप बताइए क्या चल रहा है। तो आप लोग को कंठस्थ हो जाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार कई बार मतलब पूछा गया है ना टेस्ट में, तो क्यों नहीं आप लोग को कंठस्थ है। ओके सर है। तो चाहते हैं टीआरई 4 में सिलेक्शन होना, तो ये सब टिप पे होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है? एक बताइए। अश्वनी बालचंद्र को क्या? नहीं, विक्टर। कुछ याद आया? विक्टर। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को। अच्छा। ठीक है, तो आप लोग मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? उनको मंगल पांडे को मृत्यु 1800 एक मिनट 58 में 1857। 1857 में दिए गया था। 8 अप्रैल 1857 को। हो गया आप लोगों का प्रश्न और है? नहीं सर, एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? विलियम जोन्स। इनका पत्रिका का प्रकाशन? ओ पता नहीं। एशियाई रिसर्च नाम से किए थे। चलिए, हो गया। जी ठीक है। राकेश और राखी तैयार हैं? राकेश और राखी। राखी सर, मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ। ओके, राकेश। अभी सर मेरा दूसरे बार नाम ले लीजिएगा, थोड़ा बेबी रो रही है। ठीक है, राकेश और रमेश। रुक रुक। राकेश जी और सर। रमेश। जी तो जी सर, क्या है? हाँ, तो 3 और 3 प्रश्न पूछना है। हिंदी के 3 और जीएस के 3। करंट अफेयर शामिल है तो अच्छा लगेगा मुझे। जी सर। राकेश जी, पहले आपकी बारी है। रमेश जी, आप आंसर देंगे और तुरंत ये सब फास्ट करिए कि नहीं आ रहा है तो तुरंत उत्तर बोल दीजिए इनको। हिंदी काव्य धारा के रचनाकार कौन? राव सकता है। कविता कौमुदी की रचनाकार बताइए। हाँ, पूरा क्वेश्चन पूछा करिए कि नंद दुलारे वाजपेयी। नहीं, इसका कविता कौमुदी का हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक। हाँ, नीलाव, सही है। पूछ रहे हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार, हिंदी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला?
इस बार हिंदी का 2024 में साहित्य हिंदी का हिंदी साहित्य साहित्य आपने है ना? हाँ साहित्य का, हाँ साहित्य साहित्य का नंबर पूछा। हाँ फोन नॉक करके है कोई दक्षिण कोरिया की है। हाँ 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 उसी को मिला। तो पूरा नाम बता पराक्रम दीजिए दिवस का राकेश जी, पूरा नाम बताइए। हांगकांग, हांगकांग है। हांगकांग, हाँ सर, हाँ भाई। तो आप लोग हाँ पूरा एग्जैक्ट याद रखा करिए, तुक्के मतलब ये क्या कहते हैं, ऑप्शन पे डिपेंडेंट मत रहिए, इसलिए करवाया जा रहा है कि आपके दिमाग में ये सब छप जाए। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। वर्जन वर्जन नारियल तेल जो है इसको जीआई टैग किस राज्य का अंडमान मिला है? निकोबार द्वीप समूह, राज्य नहीं होगा, वो संघ होगा, केंद्र अंडमान शासित निकोबार द्वीप। प्रदेश, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक, अब देखिए मजा आ रहा है। हो गया सर। चलिए रमेश जी, आपकी बारी है अब। ठीक है, गान नगाई जो महोत्सव हुआ था कहाँ हुआ था? कौन? गान नगाई, गान नगाई। वाह हाँ क्या बात है। राम लगाई। चलिए पास असम करिए। वाले शायद है। मणिपुर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। नहीं, राष्ट्रगान 52 सेकंड है, राष्ट्रगीत पूछ रहा हूँ। हाँ उसका तो 1 ज्यादा मिनट होता 9 है। सेकंड है। हाँ 1 मिनट होता हाँ। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत का जो झंडा है जिसमें 24 चक्र होते हैं वो किस कलर के होते हैं? नीला होते हैं। नीला। हाँ ठीक है, ये चलिए अब थोड़ा सा ऑड साइड। हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट क्या नहीं है। सर? लेकिन सर मान लीजिए 26 जनवरी था तो मैं सोचा ठीक है थोड़ा सा हो ठीक है, सकता है इससे। हाँ ठीक है, वो आपने सही हाँ किया, ठीक है। पर कोशिश करिए कि सिलेबस के अंदर रहें सारी चीजें। ठीक है, 9 लेखन काल का विभाजन किसके अंतर्गत आता है? क्या? 9 लेखन काल का जो विभाजन किया किसने किया है? ये सर बंद किया है क्या? नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र। हाँ संधि और चारण काल किसने विभाजन के अंतर्गत आता है? नहीं पता। राम कुमार वर्मा। आदिकाल का समय वीरगाथा काल जो माने हैं रामचंद्र कब से कब तक माने हैं? किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय। 1050 से 1375। हाँ, लेकिन ये संवत में कहिएगा, ईस्वी न कह दीजिएगा, संवत में रहेगा। ठीक है सर, हो गया। विक्रम संवत में है और इसमें होगा तो 57 घट जाएगा इसमें। हो गया सर, हो गया। ठीक है, हो गया। तो ये जोड़ी खत्म। ओके, सबको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि जो जुड़े हैं उन सबको मौका दिया जाएगा। अरे वाह क्या बात है, रणवीर जी और रवि जी। रवि जी बोलने के मूड में हैं? हाँ सर, जो भी होगा देखा जाएगा। और रणवीर जी पहले पूछेंगे और रवि जी बाद में पूछेंगे। 3 प्रश्न आमंत्रित, मतलब 6 प्रश्न आमंत्रित हैं। 3 प्रश्न हिंदी, 3 प्रश्न जीएस, करंट अफेयर्स सभी लोग कर सकें। ठीक है सर, सुन बस। शुरू करिए। हेलो हाँ जी मतलब थोड़ा बाहर में आ गया नहीं समझ बस पाए। सर, थोड़ा सा हम थोड़ा बिजी है, थोड़ा मतलब कुछ काम कर रहे थे, ठीक घर जा रहे हैं। रवि जी और रुस्तम, रवि जी रुस्तम हैं? रुस्तम, चुप है रुस्तम, बाहर आइए। हाँ रवि जी 6 प्रश्न पूछे रुस्तम जी से। पहला 3 प्रश्न हिंदी से जाता है आपको। गाहा या गुथा कहने से किसका बोध होता है? गाहा का होता है प्राकृत, दोहा का होता है। जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर देना है। अच्छा बिल्कुल सही जवाब। प्रज्ञा और उपाय के योग से क्या बनता है? महासुखवाद। गुड। किसको शिव से सेंगर ने भाखा की, किस कवि को शिव से सेंगर ने भाखा की जड़ कहा है? भाखा की जड़ पुष्प। गुड, सही है। वाह क्या बात है, ये सब हमारे टॉपर स्टूडेंट हैं। कुछ भी। अब क्वेश्चन जाता है हिस्ट्री से विथ करेक्ट। दीकू का अर्थ क्या होता है? देखो का मतलब वहाँ के बाहरी लोग, आदिवासी में।
बाहरी लोग जैसे अंग्रेज वगैरह। लावाड़िया अंग्रेज भी शामिल जनजाति है, किस एक मिनट, अंग्रेज भी शामिल हैं और बाहरी में यहाँ के भी जमींदार लोग शामिल हैं, ठीक है, आदिवासी के अलावा जो भी वो द्वीपीय हुए। ठीक। लबाड़िया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये नहीं पता है। आंध्र प्रदेश। ओके। तीसरा क्वेश्चन जीएस में जाता है, असम में वन सत्याग्रह 1906 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? असम में वन सत्याग्रह 1906 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? नहीं ध्यान नहीं। सुंगरम संगमा के द्वारा किया गया था। अच्छा। चलिए अब आप पूछिए, हो गया मेरा। देखिए ये कन्वर्सेशन कितना अच्छा लगा, दोनों पढ़ के आए हुए थे तो अच्छा लग रहा था, बाकी लोग ये भी इसका हिस्ट्री से ख्याल है। रखें। अब हम बता पाएंगे तब ना सर, अच्छा था हम तो पूछे। नहीं ठीक है बता दीजिए। ठगों का उन्मूलन मतलब कौन किया था? श्रेय किसको जाता है? किसका उन्मूलन? ठगों का। ठगों का उन्मूलन। हालांकि ये बताया नहीं गया है क्लास में, फिर भी ये कॉमन क्वेश्चन है। नहीं जैसे उस टाइम का उस पीरियड हाँ का हाँ है सर। सही, आप सही है, सही है। बैंकिंग के पीरियड का है। सही है, सती प्रथा के आसपास का है पास ना? पास पास पास। कैप्टन सुलेमान। कैप्टन इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि सर एनसीईआरटी में कहाँ है सर? कोशिश करिए एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाए, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकते हैं सर, किस युग से जैसे- संबंधित है। अच्छा 1765 में हुआ है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। ओके। हाँ इसीलिए पूछे, उससे रिलेटेड हाँ है वो ना। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। बंगाल में द्वैत शासन के टाइम मतलब द्वैत शासन कौन लगाया था बंगाल में? गवर्नर जनरल। लेकिन मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करिए, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ऐसे है नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन ये मतलब मैं जब जिस पैटर्न में पढ़ रहा हूँ, मुझे उसी पैटर्न में उत्तर चाहिए और प्रश्न भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा हाँ, ठीक है ठीक। क्योंकि बिना पढ़े उत्तर नहीं दिया जा सकता ना। जब हम पढ़ हाँ लेंगे पूरा अच्छा तो उसका ये भी उपाय निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है कि प्रश्न के उत्तर नहीं ठीक है आएंगे। ठीक है। मैं एक्चुअली मैं एनसीईआरटी पढ़े लेकिन मैं उससे ना क्वेश्चन नहीं निकाल पाए, जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही बना लिए। हाँ तो नेक्स्ट टाइम से इसका ख्याल रखेंगे कि एनसीईआरटी से प्रश्न रहे, जो हम पढ़ रहे हैं उसको लेंगे ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ हम लोग उसकी तैयारी ठीक करने आए है। हैं। बारहमासा का वर्णन किसमें मिलता है? कौन से रासों में मिलता है? बीसल देवरासों में। हाँ तो इसको प्रश्न हाँ को प्राचीन ऐड करना पड़ेगा ना, बारहमासा और जगह प्राचीन। मिलता है। अच्छा हम्म, पृथ्वी राज रासों को अप्रमाणिक कौन मानते हैं? जैसे उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है। दो लोगों का नाम याद है अप्रमाणिक मानने वाले, एक रामचंद्र शुक्ल है, एक बुल्हर है। हाँ ठीक। ओझा जी नहीं याद हैं? गौरी शंकर ओझा, हीरा चंद को याद नहीं नहीं? सर याद है, लेकिन उसको थोड़ा सा डीपली देख लिए थे माइंड में। ओके ओके। अच्छा और ये पृथ्वीराज रासों को जो आधा था उनको उसको कौन पूरा किया था? अरे उनके पुत्र त्रिभुवन नहीं, नहीं जलान। कौन? जलहन जलहन पुस्तक उनके जलहन पुत्र हाथ थे। दियो ऐसा जलान कुछ जलान होता उनके है। पुत्र। हाँ और स्वयंभू के ओम चिड़ों को त्रिभुवन पूरा त्रिभुवन पूरा किया किए थे, त्रिभुवन त्रिभुवन। था। हाँ, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलिए हाँ हाँ सर। थैंक यू। चलिए, श्वेता और सुषमा बोलने के क्रम में है। श्वेता और सुषमा, श्वेता सुषमा ऑन कर दिया, श्वेता अब बोलने के क्रम में है। आई थिंक नहीं। चलिए, रणवीर जी नहीं, राखी, राखी निर्मली। हाँ चलिए, रंजीता जी आ गई हैं, रंजीता और सुषमा। सॉरी सर कुछ काम था। ठीक है, अब आपको ही प्रश्न पूछने हैं। सर मैं डॉक्टर नहीं, ये राखी चौधरी जी नहीं, दो राखी हैं हमारे साथ, तो हम दूसरे राखी यादव हैं एक हमारे साथ, उनकी बातचीत कर रहा था। राखी चौधरी जी आप नहीं, आपको आपकी स्थिति मैं समझ रहा हूँ। रंजीता और सुषमा, तो मैं समझता हूँ कि सुषमा पहले पूछिए, क्योंकि रंजीता जी अभी अभी जुड़ी हैं, तो जी जी। ठीक है। तो सुषमा जी पूछिए 6 प्रश्न, 3 + 3।
जी मैंने पहले हिंदी से पूछती हूँ। ठीक है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ था? हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अपभ्रंश भाषा का विकास कब हुआ था? अपभ्रंश भाषा का विकास, पास कीजिए थोड़ा इसको। 500 से 1000 ईस्वी के मध्य। तो प्रश्न एक पूछना चाहिए था, अपभ्रंश भाषा का काल क्या है, इस तरह से पूछना चाहिए, विकास। हाँ, कहाँ क्या है ये? हाँ, ठीक है। अच्छा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि हेमचंद्र जी को। नहीं, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हाँ, स्वयंभू। एक रंजीता है जी, वो एक बार टिक हो जाता तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये सब ख्याल रखना है। और ये करवाने के पीछे यही मकसद है कि आपके माइंड में पहला उत्तर सही वाला उत्तर आना चाहिए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक का लेखक कौन है? जॉर्ज गिरियर्सन है। सही है। 3 हो गया मूवी का और 20% है। स्त्री पुरुष तुलना किताब का प्रकाशन किसने की? ताराबाई शिंदे ने किया था। सही है। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की गई थी। किसने की? किसने की? पंडित रामाबाई ने किया था। हाँ। वाह। विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया था, कब किया हाँ गया? हाँ, वो हुआ था स्वामी ईश्वर चंद ने किया था 1856 में। ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया था। सही है। हो गया हिंदी प्लस जीएस 6 प्रश्न। जी जी। रंजीता जी, आपकी बारी। हाँ, मेरी बारी। अप्रामाणिक मानने वाले 3 कवियों के नाम। आलोचना करता है इतिहासकार, ऐसा बोल रहे थे, कवि आलोचनात्मक नहीं है। कवियों के नाम, अप्रामाणिक मानने वाले। किस चीज को अप्रामाणिक मानने वाली, ये भी बताएंगी ना? पृथ्वीराज नहीं, हाँ किसको? पृथ्वीराज रासो की चंद्रवत रचना। दाई को। नहीं, पृथ्वीराज रासो की रचना। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले चंद्रवत की रचना हाँ, है ना ये। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले। प्रश्न का फ्रेम इस तरह से करिए कि सब कुछ स्पष्ट रहे कि आप पूछना क्या चाहते हैं। एक डॉक्टर नागेंद्र और शायद नहीं मालूम नहीं। पास आंसर दीजिए जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बुलहर हैं और गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। कौन से रासों को श्रृंगार रस में रखा गया है? कौन सा? किस रासों को श्रृंगार रस रखा गया है? किस रासों में श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग हुआ है, ये पूछना चाह रही हैं। रासो काव्य में कौन सी रचना ऐसा है जिसमें श्रृंगार का अधिक प्रयोग हुआ है? सुषमा जी, लास्ट क्लास में थी आप? नहीं सर, मैं क्लास नहीं कर पाई सर, 2-3 दिन से क्लास नहीं की है। दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, क्योंकि प्रामाणिक वाला प्रश्न या फिर ये प्रश्न मतलब इस तरह से क्लास में बताया गया कि सबको याद था उस समय, ठीक है? तो क्लास करना है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नौ नाथों के नाम बता दीजिए। क्या? 9 नाथों के